नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक्टिव। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल रहने वाला है, क्योंकि ये आपकी और हमारी डेली रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेन के रिजर्वेशन की। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो स्टेशन जाके अथवा ऑनलाइन ट्रेन का रिजर्वेशन ना कराया हो कभी न कभी। जब भी हम ट्रेन रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है और वो होता है वेटिंग लिस्ट। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हम सभी लोग डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करते हैं कि मान लीजिए आपको 20 दिन बाद कहीं जाना है और हमको ट्रेन की टिकट आज बुक करनी है। हम सारे ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं लेकिन हमको मिलता है सिर्फ वेटिंग। इसका मतलब है कि अगर आपको कंफर्म टिकट लेना है तो आपको कम से कम अपनी यात्रा की तारीख के 2-3 महीने पहले टिकट बुक करना पड़ेगा, तो शायद आपको चांस है कि कंफर्म टिकट मिल जाए। लेकिन आप कुछ दिन पहले अगर टिकट बुक करने का प्रयास करते हैं तो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वेटिंग। इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप सोचते हैं चलो तत्काल में ट्राई करते हैं। लेकिन तत्काल में भी अनसर्टेनिटी इतनी है कि जैसे ही बुकिंग विंडो ओपन होती है उससे 10 से 15 मिनट में ही सारी सीटें फुल हो जाती हैं और आपको वहां भी वेटिंग का सामना करना पड़ता है। आपकी टिकट वहां भी वेट लिस्ट में चली जाती है। तो जब भी हम चाहे नॉर्मल टिकट बुकिंग की बात करें अथवा तत्काल टिकट बुकिंग की बात करें, अगर हमारे पास पहले से हमको मालूम नहीं है कि हमको 3 महीने बाद जाना है कहीं, तो हमको सिर्फ वेटिंग टिकट मिलता है, चाहे हम नॉर्मल प्रोसेस से बुक करें अथवा तत्काल से बुक करें। अब आपके पास दो ही विकल्प बचते हैं कि जिनको लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है वो फ्लाइट का सहारा ले लेते हैं, जिनको कम दूरी की यात्रा करनी है वो बाया बस अथवा और कोई ट्रांसपोर्टेशन मोड चूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियर समझने वाली बात है कि डोमेस्टिक फ्लाइट जिसमें सिर्फ 250 सीटें होती हैं उसमें लास्ट दिन तक सीट अवेलेबल रहती है। एक ट्रेन जिसमें कि 700 से 800 सीटें होती हैं उसमें अगर आपने इनिशियल कुछ दिनों में सीट बुक नहीं किया तो आपको 2 महीने पहले भी वेटिंग दिखाएगा और लास्ट दिन तक दिखाता रहेगा, चाहे आप नॉर्मल से करें अथवा तत्काल से करें। इस वजह से रेलवे को कितना नुकसान हो रहा है ये रेलवे को अच्छे से पता है और रेलवे को यह भी मालूम है कि अगर हम ट्रेन नहीं भी बढ़ाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीटों का प्रबंधन बेहतर कर दिया जाए तो प्रति ट्रेन, एक लंबी दूरी की ट्रेन प्रति वर्ष कम से कम 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय कर सकती है। रेलवे उस पर ऑलरेडी काम भी कर रही है। रेलवे अपनी सीटों का प्रबंधन बेहतर करने के लिए एक नया मॉड्यूल लेके आ रही है जिसका नाम है AI मॉड्यूल। AI मॉड्यूल मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल, जिससे कि सीटों का प्रबंधन बेहतर किया जा सके। आप और हम ट्रेन टिकट बुक करते समय क्या क्या ऑप्शन तलाशते हैं वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। उदाहरण के लिए मुझे लखनऊ से नई दिल्ली जाना है तो हम लोग क्या विकल्प तलाशते हैं। हम सबसे पहले ट्रेन की टिकट लखनऊ से नई दिल्ली देखते हैं। अगर नहीं मिलती है फिर क्या करते हैं, हम उसके नेक्स्ट स्टेशन में देखते हैं कि चलो देखता हूँ लखनऊ से तो नहीं मिली, उसका नेक्स्ट स्टेशन जैसे हरदोई से मिल जाए। अथवा मैं देखता हूँ कि ट्रेन कहाँ से आ रही है, अच्छा ट्रेन तो बनारस से आ रही है, तो मैं फिर पीछे से देखता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बनारस से सीट अवेलेबल हो, हमें लखनऊ से नहीं मिल रही तो बनारस से हो सकता है मिल जाए। तो ये सारे विकल्प हम तलाशने लगते हैं और कई बार इसमें सक्सेस भी हो जाती है कि मान लो हमें लखनऊ का कोटा नहीं मिल रहा है तो कम से कम पीछे से जो ट्रेन आ रही है उस पीछे वाली स्टेशन का कोटा हमें मिल जाएगा और हमको सीट मिल जाएगी। हम अपना बोर्डिंग पॉइंट भले ही लखनऊ डाल लें लेकिन हम टिकट बनारस से बुक कर लेते हैं, क्योंकि लंबी दूरियों की ट्रेनों में जो है बहुत ज़्यादा किराए में फ़र्क नहीं होता है। ये जो दिमाग हम लोग लगा लेते हैं ऑनलाइन बुकिंग में, ये हर आदमी नहीं लगाता है। और खासकर जब आप रेलवे के बुकिंग काउंटर पे हो तब तो आपको चांस ही नहीं है। जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो जो बुकिंग कर रहा कैंडिडेट होता है वो आपको तुरंत बता देता है कि भैया सीट वेटिंग में है और आप लाइन से बाहर हो जाते हो। आपके पास चांस ही नहीं है कि आप इतना सारा दिमाग लगा पाओ कि हमको लखनऊ से नहीं मिल रही तो आप हरदोई से देख लीजिए अथवा बाराबंकी से देख लीजिए। चांस ही नहीं है, क्योंकि उस आदमी के पास ना ही इतना टाइम है ना ही वो दिमाग लगाना चाहेगा। और अपना दिमाग लगाएगा भी क्यों, क्योंकि उसके पास तो इतनी सारी लंबी लाइन लगी हुई है तो उसको बाकी लोगों को भी निपटाना है, तो वो ये सारे ऑप्शन तो तलाशेगा नहीं। लेकिन हम लोग जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं वो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं और कई बार सफलता भी मिल जाती है। लेकिन यही दिमाग जो हम लोग लगाते हैं ऑनलाइन टिकट बुक करने में, यही दिमाग अगर बुकिंग विंडो पे अथवा ऑनलाइन बुकिंग में आदमी की जगह मशीनें लगाने लगे तो इस मशीनी काम को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब मशीन जो है इंसान के दिमाग की तरह सोचने लगे और उसी तरीके से काम करने लगे तो इस पूरे प्रोसेस को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली हमें जाना है और ऐसा नहीं है कि ट्रेन लखनऊ से चली और दिल्ली तक फुली रहने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमें जाना है लखनऊ से दिल्ली। कोई एक साहब है जिन्होंने हरदोई से लखनऊ का सीट बुक कर लिया, इसकी वजह से आपको पूरा रास्ता
वेटिंग दिखाएगा, क्योंकि सीट तो क्लियर ही नहीं है, इसलिए वो आपको वेटिंग में दिखाएगा। इसका एक और भी फैक्टर होता है, क्योंकि जहां से स्टेशन, जिस भी स्टेशन से ट्रेन चलती है और जिस भी स्टेशन को जाती है, तो ट्रेनों में अलग अलग स्टेशन के हिसाब से भी कोटा फिक्स किए हुए होते हैं। एक उदाहरण से मान लेते हैं, ट्रेन बनारस से नई दिल्ली जा रही है, तो कुछ एक कोटा बनारस स्टेशन का फिक्स होगा। मान लीजिए 30% कोटा बनारस स्टेशन का फिक्स है। ऐसे करके हर एक स्टेशन का कोटा फिक्स होता है हर क्लास के लिए। रेलवे ने ये पहले से ही फिक्स किया हुआ है कि ट्रेन जहां से चलेगी और जहां तक जाएगी, हर स्टेशन को कुछ न कुछ कोटा एलोकेट करके रखा हुआ है। जैसे ट्रेन बनारस से नई दिल्ली जाना है, तो कुछ एक कोटा बनारस को एलोकेटेड है। मान लेते हैं 30% कोटा बनारस को एलोकेटेड है। उसके नेक्स्ट स्टेशन को भी कुछ परसेंटेज में कोटा एलोकेटेड है, लखनऊ को है, बरेली को है। तो ये ऐसे कोटा एलोकेट होते हैं और हर स्टेशन वाइज फिर कैटेगरी फिक्स होती है, जैसे जनरल कैटेगरी, लेडीज कैटेगरी, सीनियर सिटीजनशिप कैटेगरी, विधायक कोटा, ना जाने कितने कोटा लगते हैं उस। तो ऐसे करके अगर मोटा मोटी अनुमान लगाएं तो कम से कम 150 तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब एक स्टेशन पे 150 तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो पूरे देश में ना जाने ऐसे कितने स्टेशन हैं, कितने तरीके के कोटा हैं, गिनना मुश्किल है। इंडियन रेलवे इतने सारे कोटा, इतनी सारी कैटेगरी को रीऑर्गेनाइज करने जा रहा है। आपने एक स्पेशल मॉड्यूल सॉफ्टवेयर जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि सीटें उसकी किसी मूवमेंट पे खाली ना रह सकें। इससे रेलवे को आय तो होगी, एक जनरल पब्लिक को भी सीटों की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित होगी कि आप जब भी सीट बुक कराने जाएंगे तो आपको सीट जरूर मिलेगी। तो ये ट्रायल ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। रेलवे इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है कि सीटों का एलोकेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल के जरिए हो, जिससे कि सीटों का प्रबंधन बेहतर हो सके, लोगों को सीटें मिल सकें और रेलवे को अतिरिक्त कमाई हो सके। ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है जनवरी में। अब रेलवे इसको कब लॉन्च करती है ये देखने वाली बात है, लेकिन जब भी लॉन्च करेगी आई एम श्योर कि जो आज स्थिति है उससे कहीं बेहतर स्थिति आने वाले टाइम में होगी, क्योंकि सीटों का बेहतर प्रबंधन करके भी रेलवे अतिरिक्त आय कर सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक मीडियम या लंबी दूरी की ट्रेन जो है वो हर साल कम से कम 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त गवर्नमेंट को कमा के दे सकती है, अगर सीटों को बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाए। लेकिन जब भी लॉन्च करेगी तो आई एम श्योर कि जो स्थिति आज है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति आने वाले टाइम में होगी। और जब भी आप टिकट बुक करने जाएंगे तो एयरक्राफ्ट की जैसे आपको सीट लास्ट डे तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीद है दोस्तों रेलवे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल पे काम कर रही है वो हमने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।